Assalamualaikum dear students. Next lecture is about the topic number 2.4.2, that is the charge law. Next last lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था गैस लॉस को एंड इंट्रोडक्शन उसका देखा था और हम लोगों ने डिस्कस किया था बॉयज लॉ को. आज लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चार्ज लॉ से. सो चार्ज लॉ में ये होता है कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर the volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature. अब यहाँ पे आप देखें कि आप अमाउंट ऑफ अ गैस को आपने फिक्स्ड रखा हुआ है. ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही. अमाउंट ऑफ गैस जो है ये कांस्टेंट है. इसके साथ साथ दूसरा सेकंड आपके पास क्या कांस्टेंट आपने रखा हुआ है, आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है. ठीक है, इसके अलावा जो प्रेशर है वो भी आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा. ये दो चीजें आपके पास कांस्टेंट है और आप ये कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मतलब है. देखें कि चार्ज लॉ कह रहे हैं कि आपने जो है वो अमाउंट ऑफ गैस को भी फिक्स रखना है और प्रेशर को भी फिक्स रखना है, कांस्टेंट कर देना है. और फिर आप ये देखेंगे कि वॉल्यूम जो है इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है. बिकॉज कहा जा रहा है ना कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली रिलेशन टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इसका डेरिवेशन इस तरह से है कि आप कहते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ठीक है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. सेकेंडली आप कहते हैं कि अगर आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करना है, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के टी. मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर के साथ. इसका वॉल्यूम जो है वो इज इक्वल के टी के इक्वल होगा. मीन्स के टेम्परेचर अगर आपने प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करना है तो आप के को लेके इंट्रोड्यूस कराएंगे यहाँ पे. मीन्स कि आप जो है बीच में के को ले आएंगे. अगर आप इस तरह से करते हैं कि के आपको पता है टी यहाँ पे के सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है टेम्परेचर का कांस्टेंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अगर मैं इसको इक्वालिटी के साथ लेके जाना चाहूंगी तो क्या होगा कि V डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू के हो जाएगा. मीन्स के जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम के डिवीजन में आ जाएगा. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि V डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि के कांस्टेंट इक्वल होता है ना इसलिए. ठीक है, सो ये कहते हैं कि वॉल्यूम का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है. अगर वॉल्यूम इंक्रीज आएगा तो टेम्परेचर में भी इंक्रीज आएगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम. अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन अगर आप देखें चार्ल्स ला की, तो हम ये कहते हैं, हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम. टेम्परेचर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है. अगर पहले आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको ये शो किया जा रहा है, ये पिस्टन आपको, ये पिस्टन नहीं सॉरी, ये आपको प्रेशर पे शो किया जा रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है. तो प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा है. यहाँ पे देखिए प्रेशर और यहाँ पे देखिए प्रेशर में कोई चेंज नहीं है. ठीक है, प्रेशर में भी चेंज नहीं है और अमाउंट ऑफ गैस में भी चेंज नहीं है. सिर्फ इन चेंज आ रहा है वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर. अब हम ये स्टडी करते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज कैसे आता है. देखिए अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, पहले आपके पास टेम्परेचर कम है, अब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें, देखिए कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज कर रहा है. अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी. ऐसा ही होता है ना, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स है गैस के वो बहुत ज्यादा उनमें कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी और उनमें कोलिजन बहुत फास्टली स्टार्ट होगी. और जितना फास्टर वो मूव करेंगे, जितना पार्टिकल्स फास्टली मूव करेंगे, उनमें बहुत ज्यादा अगर प्रेशर बहुत सॉरी अगर बहुत पार्टिकल्स बहुत फास्टली मूव करेंगे और आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा. ऐसे ही होते हैं ना. देखिए हमारे पास एक गैस के पार्टिकल्स है एक कंटेनर के अंदर, आपने उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर दिया. ठीक है, टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया है और टेम्परेचर बाद जैसे आप उसको इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा आपस में कोलिजन स्टार्ट कर देते हैं. जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कोलाइड करते हैं और आप प्रेशर को भी अगर आपने कांस्टेंट रखना है, प्रेशर में इंक्रीज ना आए या डिक्रीज ना हो, तो उसके लिए क्या होगा कि वॉल्यूम आपको इंक्रीज कर जाएगा. मीन्स के पार्टिकल्स है ना वो ट्रेवल कर जाएंगे बहुत फर्दर, बहुत आगे ट्रेवल कर जाएंगे. और सेम इज सिनेरियो कि अगर टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर देते हैं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगी और इन रिजल्ट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है कि टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पे आगे टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है, फ्लेम हाई हो चुका है हमारे पास. वॉल्यूम पहले, प्रेशर आपने सेम रखा हुआ है. वॉल्यूम जो है वो पहले इतना था जब प्रेशर आपका कम था. ठीक है, मीन्स के कि कह रहे कि अगर आप टेम्परेचर को मीन्स अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स बहुत फास्टली मूव नहीं कर रहे. पार्टिकल्स फास्टली मूव नहीं करते, बहुत कोलिजन नहीं होती और पार्टिकल्स बहुत फर्दर ट्रेवल नहीं कर पाते. ठीक है, लेकिन सिनेरियो सेकंड ये है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करें. मतलब कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें, पार्टिकल्स को लेकिन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी. जब कोलाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा उनमें एनर्जी आ जाएगी, पार्टिकल्स बहुत फर्दर मूव कर जाएंगे
तो रिजल्ट जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, सो नीचे अगर आप देखें आपके प्रेशर को, तो वॉल्यूम एडजस्ट टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग द टेम्परेचर चेंजेस। अगर आपने वॉल्यूम को एडजस्ट करना है कि टेम्परेचर इंक्रीज से वॉल्यूम भी इंक्रीज करे, तो आपको प्रेशर हर हाल में कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि इन रिजल्ट आपके पास वॉल्यूम को इंक्रीज होने के बजाय आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो चार्ल्स लॉ रिलेशन बताता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम में इंक्रीज, टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसके उसके इंक्रीज से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एवोगैड्रोस लॉ को। एवोगैड्रोस लॉ ये कहते हैं कि अब आपने टेम्परेचर को भी और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रख दिया है। यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं, और अब आप अमाउंट ऑफ गैस को इंक्रीज करते हैं, को आप चेंज करते हैं, सॉरी इंक्रीज नहीं, आप चेंज करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस के अमाउंट और वॉल्यूम को हम लोग जो है वो चेंज करें। अब ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। अब देखिए इससे क्या इफेक्ट होता है। मैथमेटिकली हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है, वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होता है अमाउंट ऑफ गैस के साथ। अगर आप गैस के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो इन रिजल्ट क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। और हम ये कहते हैं कि अगर आपने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एन। ठीक है, के इज द कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है। हम कहते हैं कि वी डिवाइड, अगर आपने एन को नीचे लेकर इसके साथ वॉल्यूम के पास लेकर आना है, आपने राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है, तो हम कहते हैं कि v जो है यहाँ पे एन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो v डिवाइड बाई एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k। या आप कह सकते हैं कि v डिवाइड बाई एन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, मींस के इनका डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखिए कि अगर हम मोल्स को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या कहती है एवोगैड्रोस लॉ की, कि इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस मोल्स ऑन द वॉल्यूम। अगर आप मोल्स को इंक्रीज करते हैं, अगर आप गैस की जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो डेफिनेटली जब गैस की अमाउंट इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम्स इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन द वॉल्यूम टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। देखिए वही एग्जांपल है कि आपके पास सेक्शन ए सेक्शन बी है, सेक्शन बी की टीचर नहीं, सेक्शन बी को भी आप सेक्शन ए के अंदर ही मर्ज करना चाह रहे हैं। अब आपने क्या किया कि आपने एक्चुअली क्लास की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को, अमाउंट ऑफ गैस को बढ़ा रहे हैं। अमाउंट ऑफ गैस को जैसे आप इंक्रीज करते हैं तो कोलिगेंस बढ़ जाएंगी, और कोलिगेंस बढ़ेंगी तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, सेम ऐसे सिनेरियो कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस को डिक्रीज कर रहे हैं, तो कोलिगेंस कम हो जाएंगी और वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर आप रखते होते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट रहेगी, और प्रेशर जो है वो भी कांस्टेंट होगा बाय एडजस्टिंग द वॉल्यूम एज मोल चेंजेस। ठीक है, सो वॉल्यूम को भी, प्रेशर को भी आपको एडजस्ट करके आपको उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिफिन 2.5। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे। अपनी क्यूरीज को किया करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।